आई एम पीके। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम 10 क्लास का साइंस होगा उनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के आएगा। राइट, आप सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चंस होगा साइंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा 80 अर्थात 80 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इनमें से आपको कम से कम 40 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स इतना प्राप्त होगा। राइट गाइज, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि वह 40 क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। देखिए मेरे पास इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है। यह आपका एग्जाम में अधिक सहायता करेगा। अगर आप यह क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर में से पूरे नहीं तो जरूर है 15% अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। हे गाइज, आपके पास पहला क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं 1ma बराबर होता है। इसमें से आपको बताना है इसका कौन ऑप्शन आप सही होगा, उसमें टिक लगाना होगा। तो देखिए आपके पास में जो ए नंबर का क्वेश्चन है वो सही होगा। राइट, दूसरी नंबर में है डीजल का उपयोग किस सब में होता है। आपको पता है भारी वाहनों में, रेलगाड़ी के इंजन में, विद्युत उत्पादन में डीजल का उपयोग सभी में किया जाता है। लेकिन गाइज आप याद रखें यह क्वेश्चन आपका 100% गारंटी है जो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन दोस्त। आगे क्वेश्चन है आपका सौर सेल और ऊर्जा को किस में रूपांतरित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए और यह क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल, सौर ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, ऑप्शन डी होगा। ये आपका क्वेश्चन सत्य है। अगली बात है दोस्त, सोना की परमाणु संख्या कितना होगा। तो सोना का परमाणु संख्या आपका देख लीजिए बी ऑप्शन होगा। राइट, 89 होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या दहन भी ऑक्सीकरण संख्या है, भोजन का पाचन ये भी ऑक्सीकरण संख्या है, लेकिन शोषण भी ऑक्सीकरण संख्या है। ये अपक्षेपण नहीं होगा दोस्त। आप पढ़े होंगे साइंस में, अपक्षेपण नहीं होगा। क्यों? जिसका अपघटन हो जाता है उसी का ऑक्सीकरण होता है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है। आपको दोस्त ज्ञात होगा यह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, या तो आपको ये पता होगा ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होता है, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। अम्ल वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो 5.6 से कम, अर्थात ये अम्लीय है। राइट, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको ज्ञात होगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको पहले यह चीज को देखना पड़ेगा गाइज कि चींटी में अर्थात इथेनोइक अम्ल नहीं हो सकता है। इथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में नहीं पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो आपका कौन सही होगा, मेथेनोइक अम्ल। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। जब ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो विष अर्थात इसमें विष पैदा छोड़ देता है, जिसके कारण से चमड़ी का उस भाग में फूल जाता है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। कौन सा संवहन उत्तक है। देखिए 9 नंबर का, अर्थात इसमें आपको हो गया ये फोलयम और जालयम, ये दोनों संवाहक उत्तक होता है जो कि पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, अर्थात डी नंबर से ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन देखिए आपके पास है अब प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है। तो देखिए
प्राशन द्वारा किया जाता है। दोस्त यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको मिस ना करें, देखें और इसको याद करें। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो आपको पता होगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि का जो है वह यकृत है, अर्थात लीवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो देखिए शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है, सेरिबेलम बनाए रखता है। हेलो गाइज, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए दोस्त, जब आप बच्चे से युवा हो जाते हैं, आखिर उस समय क्या कारण है जो आप युवा के रूप में आ जाते हैं? इसका कौन ऑप्शन होगा? देखिए आपके पास दिया है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या ए और बी दोनों। तो देखिए आपके पास जो यहाँ दिया गया है ए, उसके बाद दिया गया है बी, ये दोनों यहाँ है डी नंबर में। तो कहने का मतलब आपका ये डी आंसर हो जाएगा। इसी दोनों के कारण से बच्चे से वह किशोरावस्था में हो जाता है, तब जाके वह शादी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्त आपको पता होगा मानव का हृदय जो है इस प्रकार से रहता है। तो ये मानव का हृदय में कितने कोष्ठक होता है? तो ये कोष्ठक देखिए कितना बन गया, 1 2 कोष्ठक, 3 4। तो अर्थात आप बता सकते हैं मानव में कितने कोष्ठक होता है। राइट गाइज, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। आपको देखिए आपके पास है रक्त क्या है? रक्त क्या है? आप रक्त के बारे में आप बताइए, रक्त क्या है? ठीक है दोस्त, रक्त क्या है? रक्त आप जानते हैं, रक्त क्या है आपका? उत्तक है, या तो कोशिका है, या तो आपका ये पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं है। रक्त आपको पता है दोस्त, उत्तक होगा। राइट, आपको पता है ना रक्त क्या होगा? उत्तक होगा। चलिए आगे की ओर चलना है। आपका है अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? आप बता सकते हैं जीन जो है वह किसने प्रस्तुत किया है? अर्थात डीएनए के खंडन को जीन कहा जाता है, डीएनए के खंडन को जीन कहा जाता है। तो बताइए जीन किसने प्रस्तुत किया है? तो देखिए जोहानसन ने ये जीन को प्रस्तुत किया, अर्थात जीन का नाम रखा गया है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है? कौन क्षर के प्रयोग करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है? तो देखिए नरम लोहा का। नरम लोहा इसलिए बनाया जाता है ताकि इसमें चुंबक अच्छे से काम कर पाए, नरम लोहा का। ठीक है, चलिए अगला, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गतिशील कण क्यों हो जाते हैं? आप क्या इसका आंसर बता सकते हैं? वह गतिशील कण क्यों हो जाते हैं? देखिए जब किसी चालक तार द्वारा विद्युत प्रवाहित होता है तो वह गतिशील कण क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता है जब किसी तार से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के कारण से वह कण गतिशील हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ कह रहा है ओम का नियम क्या है? तो देखिए ओम का नियम कौन होगा? तो आपको ज्ञात है V बराबर IR, अर्थात आप इसको बनाए होंगे I, अर्थात धारा बराबर वोल्ट बटे प्रतिरोध। ये होता है ओम का नियम। इसी को कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या प्राप्त होता है? IR, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन को दोस्त रट ले, ये VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक, अगला है विभवांतर का सहायक मात्रक क्या है? विभवांतर का सहायक मात्रक वोल्ट। राइट, वोल्ट। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह आप 20 अर्थात 20 क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं, अगर यह क्वेश्चंस को आप तैयारी कर लेते हैं, इनमें से ज़रूर है आपको अच्छे मार्क प्राप्त हो सकता है। ठीक है गाइज, अच्छे मार्क मतलब ऐसा नहीं है इसमें 5 2,
लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार से आपको 100% क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आएगा। आप इस चीज़ को याद रखें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।